नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक महत्वाकांक्षी पहल के बारे में, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि ये 3 प्रांतों को जोड़ने का एक नया रास्ता है। आइए इस एक्सप्रेसवे के कुछ खास पहलों को समझते हैं। दोस्तों, असल में इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है गोरखपुर को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ना। इसके तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिलों में 111 गांवों से जमीन अधिग्रहण किया गया है। दोस्तों, ये पूरा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसे 4 लेन का बनाया जाएगा और इसमें प्रोविज़न है इसे 6 लेन में बढ़ाने की और सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक एक्सटेंड करने की। दोस्तों, ये मोस्टली इंडिया नेपाल बॉर्डर के किनारे और नेशनल हाईवे 27 के साथ चलेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जो कि सुरक्षा और परफॉर्मेंस गारंटी को इंश्योर करेगा। दोस्तों, लैंड एक्विजिशंस के मामले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ने कुछ अलग दिखाया है। दरअसल दूसरे एक्सप्रेसवे के तरह यहाँ जमीन अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं आई है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स के अलावा इस एक्सप्रेसवे को दूरी पर बनाने का विचार किया गया जिससे कि लैंड एक्विजिशंस में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे बन जाने से सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का डिस्टेंस में लेस देन 600 किलोमीटर की कमी आएगी और इन शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा। साथ ही ये एक्सप्रेसवे से नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जो यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को विकसित करेंगे और इससे रोजगार का अवसर बनेगा। दोस्तों, इस कनेक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट से बिहार के कुछ जिलों में भी विकास होगा, यूपी के कुछ जिलों में भी विकास होगा और नॉर्दर्न एरिया में इन्वेस्टमेंट का नया मौका मिलेगा। और साथ ही साथ रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास से नौकरियों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक सड़क नहीं बल्कि 3 प्रांतों को जोड़ने वाला एक नया रास्ता है। ये ना ही सिर्फ यात्रा का समय कम करेगा बल्कि इसके साथ जुड़े व्यावसायिक और वास्तु निवेश के क्षेत्रों में भी नए दरवाजे खोलेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए गडकरी जी के इस बयान को जरूर सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। पश्चिम बंगाल में नए एक्सप्रेस हाईवे की मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। वैसे मैंने इसके पहले उत्तर प्रदेश में बताया था और बंगाल में पहली बार आपको बता रहा हूँ कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अब आज चुनाव लड़ रहे हैं, उस गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक हम 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब नया रोड है, पुरानी अलाइनमेंट नहीं है और ये सीधा होगा। यह नया अलाइनमेंट है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में इसमें 18 किलोमीटर लंबाई होगी और पूरे एक्सप्रेसवे का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। और NH 27 पर अभी पश्चिम बंगाल में 30,000 PCUs, बिहार में 35,000 PCUs और उत्तर प्रदेश में 40,000 PCUs का वाहन का दबाव है। इस परियोजना को भारतमाला फेज 2 में शामिल किया गया है और ये 30,000 करोड़ का नया एक्सप्रेस हाईवे सिलीगुड़ी के लिए एक नई गिफ्ट है। मुझे लगता है राजू बिष्ट जी को निश्चित रूप से सिलीगुड़ी के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा मैं भारतमाला में बंगाल में हम लोग और करीब 2000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा करेंगे, जिसके लिए बंगाल की सरकार से, सांसदों से निश्चित रूप से जो सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और एक नई योजना हम कर रहे हैं जो बंगाल में बहुत उपयोगी होगी। हम करीब 8000 करोड़ के ROB बना रहे, रेलवे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज, चाहे वो गांव में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसकी योजना बना रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं इसके बारे में घोषित करूंगा। पर इस योजना को बनाते समय बिहार में, अपना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज की बहुत समस्या है। केवल NH का रोड नहीं, चाहे स्टेट हाईवे का रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का रोड हो,
चाहे शहर के बीच में क्या आरओबी हो, इनको कवर करने की कोशिश हम करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि जनता को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। और विशेष रूप से सिलीगुड़ी के लिए मुझे तो पता है कि वहाँ से सिक्किम की कनेक्टिविटी है, फिर भूटान की कनेक्टिविटी है। तो आने वाले समय में इस रोड का विकास कैसे होगा, इसके ऑब्स्टेकल्स आरओबी बनाकर कैसे निकाले जाएंगे। तो लगातार हमारी कोशिश है। हम नॉर्थ ईस्ट में करने जो 9 हमारे 7 स्टेट्स है उसमें करीब 2 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं। तो मैं बीच में उत्तर प्रदेश में था, तो मैंने ये आश्वासन दिया था, उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोड बन गए हैं। तो मैंने कहा था कि 5 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश की रोड को हम अमेरिका के स्टैंडर्ड के बराबर बनाएंगे। तो उसी प्रकार से बंगाल का भी विकास हम करना चाहते हैं, पर हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में राज्य सरकार से भी सहयोग चाहिए। और हमारे एमपी एमएलएज अगर इन बातों के लिए और सहयोग करेंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी ये पूरा टोटल 2 लाख करोड़ के काम आने वाले अभी तक हुए, कुछ शुरू है और कुछ शुरू होंगे। आने वाले 3 साल में मैं 2 लाख करोड़ तक पहुंचाऊंगा। पर आप लोगों ने अगर बाकी बातों में लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अगर क्लियर किया तो और एडिशनल 2 लाख करोड़ के काम मैं बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए मैं मंजूर करके दूंगा। यह विश्वास आप सबको देता हूँ।